कमर में दर्द होना, हड्डी का बढ़ जाना, हड्डी पिचक जाना, हड्डी कमज़ोर हो जाना, ये कॉमन डिजीज़ की हड्डी का टेढ़ापन हो जाना, उसकी कई वजह, पैरों या हाथ में दोनों में जान ख़त्म हो जाए या सिर्फ हाथ में ख़त्म हो या एक साइड का चला जाए, तो उस कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए सर्जरी की जाती है। यहाँ पे हम इस बारे में बात करना चाह रहे हैं कि जो रीढ़ की हड्डी में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिलेटेड है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है या उसका क्या ट्रीटमेंट है या किस तरह से उसको हम अवॉइड कर सकते हैं और एक बेटर लाइफ जी सकते हैं विदाउट एनी बैक पेन, मतलब बिना किसी रीढ़ की हड्डी के में प्रॉब्लम हुए हम उसे कैसे उसको जो है ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें जो है कि कैटेगरी है कि बैक पेन का वजह क्या है, कमर में दर्द का या कमर में टेढ़ापन हो जाना या एक रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन हो जाना, उसकी कई वजह होती है। एक तो वो जो पैदाइशी होते हैं और एक जिसमें पैदाइशी से जो है रीढ़ की हड्डीपन में टेढ़ा हो जाता है, या तो पीछे की तरफ निकल जाता है तो या फिर वो टेढ़ा हो जाता है। और दूसरी होती है कि एज रिलेटेड चेंजेस के उम्र के हिसाब से जो स्पाइन में जो प्रॉब्लम होती है, जो चेंज हो जाती है, जैसे कि उसमें जो है विटामिन्स की कमी हो जाना या हड्डी का जो है घिस जाना या हड्डी का बढ़ जाना, तो ये ओल्ड एज की वजह से होता है। और तीसरी कंडीशन होती है कि आपको किसी ट्रॉमा की वजह से कहीं आपको चोट लग गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया जिससे आपको जो है कि रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया। अब वो फ्रैक्चर होने के बाद या तो हो सकता है कि वो सिर्फ वहाँ पे दर्द प्रोड्यूस करे या फिर जो है कि नसों में फालिज मार दे, जिसको आप लकवा बोलते हैं, पैरों में जान ख़त्म हो जाए या पैरों या हाथ में दोनों में जान ख़त्म हो जाए या सिर्फ हाथ में ख़त्म हो या एक साइड का चला जाए। तो ये 3 कंडीशन होती है। तो जो ट्रॉमा वाली कंडीशन होती है उसको हम एसेस करते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, तो अगर वो फ्रैक्चर है, अगर वो नस में दबाव नहीं है और अगर वो हड्डी बहुत ज़्यादा टूटी नहीं है, तो हम उसको बिना ऑपरेशन के भी ठीक कर देते हैं, उसको सही कर देते हैं। लेकिन अगर वो नस में दबाव है और हड्डी टूटी हुई भी है और फालिज मार दिया है, तो उसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन तीसरी कंडीशन ऐसी होती है कि हड्डी टूट गई लेकिन नस में फालिज नहीं मारा है, लेकिन बाद में उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो उस कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए सर्जरी की जाती है। तो ये बात हो गई आपको एक्सीडेंट से रिलेटेड। अब जो पैदाइशी जो डिज़ीज़ होती है, कुछ डिज़ीज़ होती है जिसमें हम लोग आपको मेडिकल टर्म में स्कोलियोसिस कहते हैं, काइफोसिस कहते हैं या काइफोस्कोलियोसिस कहते हैं, कि रीढ़ की हड्डी के पीछे रीढ़ का उसका टेढ़ा हो जाना या पीछे उसका कर्व बहुत बड़ा सा स्वेलिंग हो जाना, तो एक ये कंडीशन होती है। तो वो हम बच्चों को देखते हैं, फिर इनिशियली उसको बिना ऑपरेशन से हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ ब्रेसेस वगैरह लगाए जाते हैं। ब्रेस लगा करके उसको बीच बीच में फॉलोअप में देखते रहते हैं, कुछ मेडिकेशन देते रहते हैं कि इसका प्रोग्रेशन बच्चे का कैसा है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाता है। लेकिन जिसका बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाए, उस टेढ़ा होने की वजह से उसको पीछे पीठ में दर्द होने लगे या फिर उसको वहाँ पे इतना टेढ़ा हो जाए कि देखने में बहुत ख़राब लगे और ऊपर से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग महसूस हो, तो ऐसे कंडीशन में हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करके उसको ट्रीट करते हैं। वो अलग सी बात है कि वो ऑपरेशन बहुत बड़ी सर्जरी होती है, 8 से 9 घंटे की सर्जरी होती है, हायर सेटअप में होता है, तो उसमें ये करते हैं। एक कंडीशन आती है कि रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन, जो कि इस एरिया में बहुत कॉमन है। ओवरऑल तो इंडिया में ही कॉमन है। रीढ़ की हड्डी का टीबी, रीढ़ की हड्डी का ट्यूबरक्लोसिस, जिसके वजह से हड्डी गल जाती है, नसों में दबाव हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है या कमी आ जाती है। ये इंडिया में कॉमन है। और हम लोग के जहाँ पे हम लोग काम करते हैं इस एरिया में, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज या आप ये कह लें सीमांचल में, ये बहुत कॉमन है। लोगों को पता नहीं चलता, लोग ध्यान नहीं देते हैं, फिर धीरे धीरे दर्द बढ़ते बढ़ते हड्डी गल जाती है, फालिज मार देता है। तो इस कंडीशन में हम 2 तरीके से ट्रीट करते हैं। टीबी की दवा दे के भी ट्रीट कर देते हैं, समटाइम्स जो है हम उसको ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करके भी ट्रीट करते हैं। लेकिन ऑपरेशन करेंगे तब भी साथ में टीबी की दवा चलेगी 10 से 12 महीने या 12 से 18 महीने, फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो एक दूसरी होती है कि ऐसे ही रीढ़ की हड्डी में पस पड़ जाना, टीबी नहीं है, वो किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, तो वो ज़्यादा बड़ा कंडीशन नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। उसमें दवा कम टाइम के लिए दी जाती है, 3-4 हफ्ते में वो ठीक हो जाता है। अब आई एक कंडीशन एज रिलेटेड चेंजेस, कि आप 40 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं,
आपका जो है कि किसी विटामिन की वजह से, किसी विटामिन की कमी की वजह से, या आपका सीडेंट्री लाइफ की वजह से कि आप बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं हैं, बैठे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी हड्डी में मिनरल्स की कमी आ गई और थोड़ा सा भी चोट लगा तो हड्डी पिचक गई या दर्द हो गया, हड्डी बढ़ गई और उसके वजह से नस में दवा हो गया, या नस में दवा नहीं भी है तो आपको कमर में दर्द है, ऊपर के हिस्से में या नीचे के हिस्से में चलने में दिक्कत होती है, तो उसमें ट्रीटमेंट का तरीका है कि उसमें सर्जरी भी होती है और उसमें भी दवा से भी हो जाती है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लोग उसको दवा दे देते हैं, ब्रेसेस लगा देते हैं, कैल्शियम विटामिन और जो सारी उनकी दवाइयाँ होती है वो धीरे धीरे रिहेबिलिटेट होके वो हड्डी मजबूत हो जाती है, फिर उनका चलने लगता है काम। अब एक कंडीशन और आती है स्पाइन की कि आपको कोई यंग है या ओल्ड एज है, उसको कहीं का कैंसर है बॉडी का, वो कैंसर धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी में फैल जाए और रीढ़ की हड्डी कोलैप्स हो जाए या टूट जाए और नस को दबा दे, तो ऐसे कंडीशन में भी हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने के बाद फिर उसमें जो और दवाइयाँ चलती है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, वो भी चलाते हैं। तो ये एक कंडीशन है, लेकिन वो रेयर कंडीशन है कि किसी को कैंसर हो गया, वो रीढ़ की हड्डी में फैल गया। अब है कि रीढ़ की हड्डी का एक और कैटेगरी होता है कैंसर का, जो कि थोड़ा कॉमन है, जिसको हम लोग मल्टीपल मायलोमा बोलते हैं। वो एक्चुअली बोन मैरो का ट्यूमर होता है, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइन को इन्वॉल्व करता है। स्पाइन को इन्वॉल्व करने की वजह से उसमें बैक पेन रहता है, उठने में दिक्कत होती है, बहुत दिन तक बुखार रहता है और हड्डी कमज़ोर होने की वजह से हड्डी टूट भी जाती है। एक ये कंडीशन है। और बहुत सारे स्पाइन के वैसे कंडीशन होते हैं, जैसे कि कोई ओल्ड एज है, थोड़ा सा भी गिरा हड्डी पिचक गई, तो उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसको देखते हैं कि कितना उसका ख़राब है। अगर सर्जरी की ज़रूरत होती है तो सर्जरी करते हैं, नहीं तो दवा से, ब्रेसेस से, ये सब से ठीक हो जाता है। अब ये है कि ये जितने भी सारे कंडीशन है स्पाइन के, अब कुछ और डिजीज़ होते हैं स्पाइन के, जैसे डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ हो गया, शॉर्मेंस काइफोसिस हुआ, और ये सारे चीज़ हुए जो कि दवा से ठीक हो जाते हैं। लेकिन स्पाइन की कंडीशन में सबसे जो कॉमन होता है वो होता है लो बैक एक, मतलब कमर में दर्द होना, जो कि बड़े लोगों को भी होता है, छोटे लोगों को भी होता है, यंग को भी होता है, जिसमें मसल स्पाज्म हो जाती है, मसल में खिंचाव आ गया, कभी भारी वज़न उठा लिया, कभी आगे झुक गया, कभी ज़्यादा खेल लिया, तो वो ऐसे कंडीशन है जिसमें मेडिकेशन से मोस्ट ऑफ़ द टाइम ठीक हो जाता है। एक डिज़ीज़ होती है जो मेडिकली डिज़ीज़ होती है कि लोग कॉमन टर्म में जानते हैं कि डिस्क का ख़राब हो जाना या डिस्क निकल जाना, डिस्क निकल करके नस को दबा देना, तो वो कुछ हद तक लिटरेचर के हिसाब से 90% में दवा और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर डिस्क टूट करके पूरी तरह से उस कैनाल में आके नस को दबाती है तो फिर ऑपरेशन से वो डिस्क निकाल देते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो ये सब कंडीशन है जो स्पाइन के। वैसे तो और बहुत सारे कंडीशन हैं स्पाइन के, जिसमें बहुत डिटेल में आपको बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ, आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं इसके स्पाइन के प्रॉब्लम को, कि अगर आपको कभी भी बैक पेन हो, चाहे ऊपर के हिस्से में, नीचे के हिस्से में, गर्दन के हिस्से में, आपको अगर बैक पेन 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता या 2-3 महीने से ज़्यादा हो रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा अचानक से दर्द हो रहा है, तो आप पहले कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप कंसल्ट करेंगे। आप अपने से उसको ट्रीट नहीं करेंगे। स्पाइन का टेढ़ा हो जाए या कुछ हो जाए, या ओल्ड एज में रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, या नसों में फालिज मार दिया हो, या नस का दब, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको उसके लिए हमेशा स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है। वो आपको एसेस करेंगे, वो आपको डायग्नोसिस बनाएंगे, आपका डायग्नोसिस बनाएंगे और उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को दिखाना है। बिफोर डॉक्टर आप उसको कैसे हेल्दी रख सकते हैं, आपको मिलिट्री पोजीशन में बैठना है, आगे नहीं झुकना है, भारी वज़न नहीं उठाना, एक्सरसाइज करनी है, बहुत ज़्यादा वज़न नहीं उठाना, ठीक है, और आपको प्रॉपर डाइट लेना है, कैल्शियम विटामिन जिसमें ज़्यादा मात्रा में हो, हेल्दी डाइट लेना है, और उसके बाद सीडेंट्री लाइफ नहीं रहना है, आपको एक्सरसाइज करते रहना है, एक्टिविटी में रहना है, और जो है आपको पोस्चर मेंटेन करना है, तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ भी आपको स्पाइन में प्रॉब्लम होता है तो आप सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएंगे और जो है फिर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने आप को एक बेटर स्पाइन, आपका स्पाइन अच्छा रहेगा, बैक अच्छा रहेगा तो नस अच्छा रहेगा, नस अगर नहीं दबेगी तो आपके पैर में फालिज नहीं मारेगा, फालिज नहीं मारेगा तो आप बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे, उस हिसाब से आपका फर्दर ट्रीटमेंट हो जाएगा। वैसे स्पाइन की कंडीशन में जो सबसे इधर कॉमन डिजीज़ हैं वो हैं ट्यूबरकुलोसिस। अगर इन्फेक्टिव डिजीज़ में है, आप जाते हैं इन्फेक्शन में,
तो हड्डी का टीबी का सबसे कॉमन जो जगह है वो है रीढ़ की हड्डी का टीबी। तो ये इन्फेक्शन में आ गया। और ऐसे डिजेनरेटिव में कमर में दर्द होना, हड्डी का बढ़ जाना, हड्डी पिचक जाना, हड्डी कमज़ोर हो जाना, ये कॉमन डिजीज़ है। जो रेयर डिजीज़ है जैसे कि कोई हड्डी का प्राइमरी कैंसर हो गया, जैसे मल्टीपल मायलोमा हुआ, या कहीं और का कैंसर रीढ़ की हड्डी में फैल जाना, वो रेयर है। और जो बच्चों में जन्मजात जो होता है कि वो रीढ़ का हड्डी का टेढ़ा हो जाना या वहाँ सूजन हो जाना, वो भी रेयर है। मगर सब चीज़ एड्रेस हो जाता है, तो सारा चीज़ क्यूरेबल होता है, ठीक है। और सारा चीज़ आप कंसल्ट करेंगे तो उसके हिसाब से आपको क्योर मिलेगा, आपको बेटर एक लाइफ मिलेगी। ये सारी चीज़ें हैं।